अशहदु बिल्लाहि बिल मआद व खालिकुल लैलि व सबाह अशहदु बिल्लाहि रब्बिल मूसा अन्नका क़द रसूलता बिल बता इदा मा यहद्दा या इबाद फ़अन्त खुरज़ी व मुस्तराह फकुन शफ़ीई इला मनीति यदउल बराया इलल फलाह सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking knowledge from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhabi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakrin as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhin-nurayn wa asadillahi aliyyin al-murtada wa waladihi al-imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-imam Husayn ad-Dafi' al-karb wal bala وفي الزدك بده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أخطر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे के सूर। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बेसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होंठों की नजाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल, everybody hold on in or something according his mind, his status, his climate, his education, his culture, his country, but in heart of the Prophet peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, वो अहसन मिन कलम तरक़तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हसन बिन साबित आपके शेर में दो दावे हैं। पहला दावा, रुए जमीन पर नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया। दूसरा दावा, आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं देखा। दूसरा वाला एक्सेप्टेबल है, लेकिन पहला वाला नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया। इस वक्त नियर अबाउट
बिलियन पीपल्स दुनिया के अंदर मौजूद है। ए हसन बिन साबित, हम सुन्नी मुसलमान आपकी बात मान लेंगे क्योंकि हम सहाबी की बात बगैर मुतालबा दलील के मानते हैं, क्योंकि हम सहाबी के मानने वाले हैं, किसी वहाबी के मानने वाले नहीं है। मगर दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इटली भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिसली भी है। दुनिया के अंदर वहाबिज्म है, देवबंदीज्म है, मुल्लाइज्म है। ए हसन बिन साबित, अगर दुनिया का कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आपसे पूछ ले, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Einstein? No. Kepler? No. Zarqali? No. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, then all messenger, then all humankind? एक इंसान को देखा और इतना बड़ा दावा कि नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया। दुनिया की सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त बोलता जब आई विटनेस को एक्सेप्ट कर लेता, चश्मदीद की गवाही की समाअत कर लेता। आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? हजरत हसन बिन साबित मिदनापुर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़ कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने सालेह को देखा? कहा देखा ना। हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तर्ज मईशत मैं लाया हूँ। तौरात मैं ही तो लाया, इंजील मैं ही तो लाया, ज़बूर मैं ही तो लाया, सुहूफ आदम मैं ही तो लाया, सुहूफ शीश मैं ही तो लाया। फिर जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज जीनियस, हु इज स्मार्ट, हु इज हैंडसम? अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अअक़लुन नास, मन अशरफुन नास। तो तायरे सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के जमीन को भी उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में देखा। बात लॉजिकली है क्योंकि यहाँ पब्लिक रहती है। जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में आया नहीं। नहीं, दुनिया का न्यूटन आइंस्टाइन बोलता। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा नाकिसाई। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, व्हाट्सएप से दुनिया चैटिंग कर रही होगी, चैट जीपीटी बातें कर रही होगी, एआई का जमाना होगा, सूरज की शुआओं को इंसान गिरफ्तार कर लेगा, चांद पर कमंदे डालेगा, पहाड़ों की बुलंदी पर अपनी जूती से रौंदेगा। इंसान ऐसे माहौल में न्यूटन को फादर ऑफ साइंस मानेगा, आइंस्टाइन को बाप मानेगा। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का जमाना होगा, लैपटॉप टैबलेट बातें करेंगे। ऐसे माहौल में नासा वाले, एलन मस्क वाले, टेस्ला वाले स्पेस में जाके नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेंगे। और कहीं ऐसा ना हो ये स्पेस में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने वाले लोग नई मखलूक एलियन का चेहरा लाके मिदनापुर के सुन्नी मुसलमानों के सामने मुजाहिदे मिल्लत की दुनिया में कंफ्यूजन डाले, सस्पेंशन डाले, मशकूक करे कि लो फला प्लेनेट पे तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है। ये एतराज होने वाला था 1400 साल से पहले। तायरे सिदरा ने इस एतराज की छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, कल्लबा कल्लबा कल्लबू कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का पावर बोलता, बाबे तफरील की ताकत बोलती है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है। जितने प्लेनेट
साइंटिस्ट ने ढूंढे और जितने ढूंढने वाले हैं हर एक प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा और उसके बाद जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा करते तो इरशाद फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नब। नारे तकबीर व नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शहंशाहे खिताबत, उर्से दीवान शाबाब। देखिए अल्लामा गुलाम गिलानी साहब की तकरीर के दौरान हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूरुल आरिफीन साहब बिला अज़हरी की आमद होगी। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है उर्स जिंदों का होता है। उर्स जिंदों का होता। इंसान मरता तो पहला सवाल हु इज योर लॉर्ड, दूसरा सवाल व्हाट इज योर रिलीजन, तीसरा सवाल व्हाट वाज सिंग अबाउट दिस मैन, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हादा रजुल, हु इज योर लॉर्ड। जवाब दिया अल्लाह इज माय लॉर्ड, रब्बी अल्लाह। पास मार्क्स मिल जाना चाहिए ना, नो देयर इज नो रिजल्ट, 0 मार्क्स भी नहीं मिले। दूसरा सवाल क्यों? क्योंकि रब्बी अल्लाह जवाब दिया तो ये जवाब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का थोड़ी है, ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप का भी, नेतन्याहू का भी, दुनिया के जितने क्रिश्चियन हैं उसका कहना है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। यहूदियों का कहना है, इजराइल वालों का, मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अमेरिका और इजराइल को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखा है, माँ दीनू का, व्हाट इज योर रिलीजन। यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, माँ दीनू का। जवाब दिया दीन इस्लाम। नहीं नहीं नहीं, मैं नेतन्याहू वाला नहीं हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप वाला नहीं हूँ, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, अब तो 33 नंबर मिल जाना चाहिए ना, मगर ना, मेरा दीन इस्लाम है, इसके बाद भी मार्क्स आउट नहीं। गैब से ये आवाज नहीं आती ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, वेयर द विंडो टुवर्ड्स पैराडाइज। नो नो नो। तीसरा सवाल, इसलिए कि मेरा दीन इस्लाम है, ये भी सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं, वहाबियों का भी जवाब है, देवबंदियों का भी जवाब है, मौलाइयों का भी जवाब है, शियाओं का भी जवाब है, अलीदा पहला नंबर वालों का भी जवाब है। मेरा दीन इस्लाम, ये जवाब फिरक़े बातिला का भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाबी देवबंदी मुनाफिक को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, क्या कहते थे, पास्ट कंटिन्यूअस, माजी इस्तिमरारी, दमे गरगरा, मरते दम तक। ये अकीदा तो नहीं था तुम्हारा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, या फिर ये अकीदा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बता क्या कहते थे। नबी अपने बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके ये कहते थे, या फिर ये कहते थे एक मैं क्या मेरे ईसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा। पहले सवाल के जवाब ने वहां यहूदी नसरानी को छाड़ दिया, दूसरे सवाल ने वहाबी देवबंदी को छाड़ दिया, तीसरा सवाल सिर्फ सुन्नी देगा, क्योंकि सुन्नी ही नबी को पहचानेगा। इसकी दलील हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहि इन्नी लअअरफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअथ व इन्नी लअअरिफुहुल आन। खुदा की कसम मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो क़ब्ल बिअसत मुझ पे सलातो सलाम पढ़ता था। पूरी दुनिया में सलातो सलाम मस्जिद में जुम्मा के दिन खड़े होके कौन पढ़ता है? सुन्नी। नबी ने हजारों पत्थर को देखा, मगर क्या फरमाया, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो सलातो सलाम पढ़ता
यानी नबी उस पत्थर को पहचानते हैं जो सुन्नी वाला पत्थर है, सलातो सलाम पढ़ने वाला पत्थर। नबी ने हजारों पत्थर को देखा मगर ये नहीं कहा मैं हर पत्थर को पहचानता हूं। उस पत्थर को पहचानता हूं जो सुन्नी है, सलातो सलाम पढ़ता। पता ये चला जब तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो जो मर्द पर सलातो सलाम पढ़ता था वो मर्द को पहचान लेगा और कहेगा हुवा रसूलुल्लाह, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी उस सुन्नी को पहचान लेंगे, सुन्नी अपने नबी को पहचान लेंगे। अब आवाज आएगी, उर्स की दलील आ रही है, जिंदों का उर्स होता है। अब आवाज आएगी, नाम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन मुर्दा नहीं है, सोती है। सोने वाले को मुर्दा नहीं कहा जाता। इसीलिए पता चला हुजूर सैयद दीवान शाह बाबा सो रहे हैं, जिंदा है, सो रहे हैं, जिंदा है, जिंदा। और उर्स जिंदों का होता। और इस लगे हाथ ये भी सुन ले कि जाकिर नायक की औलाद आपसे पूछ सकती है कि उर्स कुरान में कहाँ लिखा, हदीस में कहाँ लिखा, तो कहिएगा चैट जीपीटी खोल के पूछ लेना, एआई भी बोलता है। हदीस एआई भी आजकल बता रहा। नाम कनौमतिल उरूस, उरूस दूल्हन बना उर्स से, अरीस दूल्हा बना उर्स से। जैसे इल्म से आलिम बनता, फजल से फाजिल बनता, शर्फ से शारिफ बनता, क्रिकेट से क्रिकेटर बनता, प्ले से प्लेयर बनता, टीच से टीचर बनता, ऐसे ही उर्स से अरूस बनता, उर्स से अरीस बनता। यहीं से साबित हुआ कि इल्म के बगैर आलिम का वजूद नहीं, उर्स के बगैर अरूस का वजूद नहीं। साबित यह हुआ कि उर्स का लफ्ज इश्तिकाकी सूरत में हदीस के अंदर मौजूद है, मगर हाँ ये बात जरूर हदीस में आया कि उर्स उसका होगा जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयाबी अभी अभी मरा है, उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। 11वीं आज भी मनाई जाती है, ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया। 6ठी आज भी मनाई जाती है, आला हजरत ने दिया। उर्से रस्मी मनाया जाता है, मुजाहिद मिल्लत ने दिया। उर्से हबीबी मनाया जाता है, दीवान शाह बाबा ने दिया। उर्से दीवान मना रहे हैं। वाह वाह, उर्से दीवान शाह बाबा, शहंशाह खिताब अल्लामा गुलाम गिलानी साहब इब्राज हरी। एक अंगूर का गुच्छा था, लंगूर बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ट्राई अगेन अगेन अगेन। जब नहीं पकड़ पाया तो कहता द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा है। खुद का उर्स होता नहीं है तो कहा अहमद रजा का उर्स हराम है। खुद का उर्स होता नहीं तो कहा उर्स दीवान शाह बाबा हराम है। खुद का होता नहीं है तो कहा उर्स मुजाहिद मिल्लत हराम है। द ग्रेप्स वाज श्योर, उर्स जिंदों का होता, जिंदा है। अब ये कहेंगे कि दिखता क्यों नहीं? बॉडी के अंदर 5 सेंसर, स्मेलिंग, टेस्टिंग, वॉचिंग, हियरिंग, टचिंग, 5 सेंसर। इसी 5 सेंसर से हम सेंस करते हैं और दिमाग को इंफॉर्मेशन पहुंचता है। देखने के लिए ये 5 सेंसर है और ये पांचों के पांचों मटेरियलिस्टिक है और मटेरियल से मटेरियल डिटेक्ट होता। सोने को ट्रक के कांटे पे नहीं तौला जाता, वरना करोड़ों का घोटाला हो जाए। ट्रक को सोने के तराजू पे नहीं रखा जाता, वरना पूरा सर्राफा तबाह बर्बाद हो जाएगा। हर चीज का डिटेक्टर अलग अलग होता है।
अल्लाह के वली जिंदा है, उसके लिए डिटेक्टर मशीन, ये 5 सेंसर नहीं चाहिए, उसके लिए मटेरियलिस्टिक सेंसर नहीं चलेगा, उसके लिए अनमटेरियलिस्टिक डिटेक्टर चाहिए। ये आंख नहीं, ये हाथ नहीं, ये कान नहीं, ये टचिंग नहीं, स्मेलिंग नहीं, हियर नहीं, वाचिंग नहीं। अगर देखना है अल्लाह के वली जिंदा है तो इसके लिए दिल की आंख चाहिए, दिल की आंख। और दिल की आंख अल्लाह ने मुजाहिद मिल्लत को दिया है। उन्होंने कहा दीवान शाह जिंदा। अच्छा, ये जो सेंसर होते हैं ना, ये जो मैंने बताया 5 सेंसर, ये कमजोर भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। कोई गूंगा भी होता है, कोई अंधा भी होता है, कोई बहरा भी होता है, कोई कम देखता है, कोई कम सुनता है। ये डिपेंड करता है ग़िज़ा पर। और ग़िज़ा चावल, गेहूं, दाल, मक्का, बाजरा, जौ, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, ये जिस्म की ग़िज़ा है। ऐसे ही बॉडी के अंदर एक अनमटेरियलिस्टिक ताकत है जिसे रूह कहा जाता है, और उसकी ग़िज़ा है फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। ये रूह की ग़िज़ा है। और जिस तरीके से काजू खाने से मटेरियलिस्टिक सेंसर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे ही फर्ज अदा करने से रूह का जिस्म स्ट्रॉन्ग होता है। ये फर्ज जितना ज्यादा अमल करेगा, रूह उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वाजिब पे जितना ज्यादा अमल होगा, रूह उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सुन्नत पर जितना ज्यादा अमल होगा, रूह उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और याद रखिएगा, जिस तरीके से अगर ग़िज़ा ना मिलो तो जिस्म नातमा कमजोर हो जाता है, ऐसे ही अगर रूह को ग़िज़ा नहीं मिले तो रूह भी कमजोर हो जाती है। इसलिए मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि तहज्जुद रूह की खुराक का नाम है, तहज्जुद रूह की ग़िज़ा का नाम है। मेरे भाई, इसमें ये भी दर्जे भी हैं। सबसे ऊपर आता है फर्ज। हम में मिदनापुर में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्तहब को फर्ज के बराबर समझते हैं। गलत। ये जो कोई 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, 13वीं शरीफ करता है मुस्तहब काम, लेकिन ये मुस्तहब नीचे आता है, सबसे ऊपर क्या आता है? फर्ज। अगर 11,000 बकरा काटा, एक फज्र की एक रकत का मुकाबला नहीं हो सकता है। एक रकत का मुकाबला नहीं हो सकता। अगर 11वीं शरीफ में गौसे आजम के नाम से 11 बकरे काटे, छोटे काटे, जोहर की 4 रकात है ना, उसमें एक रकात का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। एक रकात का मुकाबला। इसके अपोजिट में 5 चीज है: हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला। अब अगर किसी ने किसी से 1 रुपया लेके घोटाला कर लिया, हराम का 1 रुपया लिया, वो क्या किस में गया? वो हराम में। अब इधर फर्ज भी अदा करे, चे जाए के मुस्तहब, फर्ज भी अदा करे, हजारों नमाज मिलके भी उस 1 रुपये का कफारा नहीं हो सकता है। किसी की जमीन बिल्डिंग बनाते समय पड़ोसी की जमीन 1 इंच दबा ली, 5 वक्त की नमाज पढ़ता, रोजा भी रखता, ज़कात भी देता, हज भी करता, जिंदगी भर हज करता रहे, वो 1 इंच का कफारा नहीं हो सकता है। वो पहले बंदों का हक है, वो लौटाना पड़ेगा। बहुत अच्छे भाई। लोग अगर ये कहें आपसे कि नहीं, हज करने गया, खाना काबा की दीवार को देखते ही उसकी दुआ कबूल हो जाती है, चाहे 2 दुआ करे। किस किताब में आया भाई? दरस निजामी में ये दुनिया आया। दरस निजामी में ये जरूर आया है कि बंदे का हक पहले माफ करे, बंदे का हक पहले अदा करे, उसके बाद गुंबद खजरा की ज़ियारत करे तो अंदर से आवाज आएगी, मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत। ये ऐसे ही है जैसे पानी की टंकी घर की छत पे रखी हुई है, बिल्ली गिर के मर गई, पूरा पानी निकाल दे, टंकी पाक हो जाएगी? नो, पहले बिल्ली को निकालना पड़ेगा। कुत्ता अगर कुआं में गिर के मर जाए, पूरा पानी निकाले, क्या कुआं पाक हो जाएगा? नो, पहले कुत्ता को निकालना पड़ेगा। ये जो हराम है 1 रुपया या हराम का 1 इंच, पहले उसको बाहर निकाले, और वो रूह की ग़िज़ा है। और जब रूह की ग़िज़ा आप देंगे, हराम से बचकर, मकरूह तहरीमी से बचना रूह की ग़िज़ा, खिलाफ औला से बचना रूह की ग़िज़ा, फर्ज वाजिब सुन्नत को अदा करना रूह की ग़िज़ा। जब ये ग़िज़ा रूह को देंगे, तब आप कब्र से ऊपर रहेंगे, नीचे देखेंगे दीवान शाह बाबा जिंदा है। और सिर्फ जिंदा नहीं,
बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो खाते पीते भी है। कुरान शरीफ बोल रहा हूं मैं, वो खाते पीते भी है, सिर्फ जिंदा नहीं। हम जिंदा हैं, याद रखिएगा। आप जिंदा है मेरे सामने, मैं आपको देख रहा हूं ना, मैं जिंदा हूं आपके सामने, आप मुझे देख रहे हैं ना। बल अहयाउ नहनु अहया इंदकुम, हम जिंदा है आपके सामने। अंतुम अहया इंदना, आप जिंदा हमारे सामने। मगर दीवान शाह बाबा बल अहयाउ इंद रब्बिहिम, वो अपने रब की बारगाह में जिंदा है, रब की बारगाह में जिंदा है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर आप मन ही मन में किसी को गाली दो, कोई फतवा नहीं लगे। मन मन में गाली, यूं ही जुबान से बोला, ठीक है। लेकिन वली के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अदब दिया और बताया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, मन ही मन में मुर्दा भी मत गुमान करना, मन में भी मुर्दा मत सोचना, क्योंकि मन में सोचना हमारे लिए सोच है, रब के लिए कलाम के हुक्म है। रब सोच को भी वैसे ही देखता है जैसे कलाम को देखता है। रब के लिए कोई पर्दा नहीं, कोई आर नहीं, इसलिए रूह की ग़िज़ा है, हराम से बचना, मकरूह तहरीमी से बचना। और औलिया किराम जिंदा है, देखना हो तो रूह की आंखें चाहिए। और रूह की ग़िज़ा कहां से मिलती है? वाजिब, सुन्नत, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। इसी तरह हराम से बचना, मकरूह तहरीमी से बचना, इसाअत से बचना, खिलाफ औला से बचना। अच्छा, ये क्या है डिटेल में आपके इमाम साहब बताते हैं तफसील से। उर्से दीवान शाह का क्या फायदा होता है? उर्से दीवान शाह का फायदा ये होता है, ये जो फर्ज नमाज है, नमाज तो है मगर होगी कब, ये उर्से दीवान शाह में पता चलता है। होगी कब, वाजिब कैसे अदा करेंगे, क्या टाइम है, कितनी रकात है, इमाम साहब बताएंगे। मगर किसके पीछे होगी, ये उर्से दीवान शाह में पता चलता है। ये उर्से दीवान शाह में पता चलता है। इसलिए उर्स का सबसे अजीम मकसद अकीदे की हिफाजत है, अकीदे की हिफाजत। और अकीदे की एक मोटी पहचान बता के जा रहा हूँ, सबसे मोटी पहचान, और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और याद रखिएगा, हमारे नबी के बताए हुए सिस्टम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है, चाहे AI हो या चैट जीपीटी हो। इसकी सबसे बड़ी दलील देके जा रहा हूँ। इस वक्त सबसे बड़ा आदमी कौन है आप लोग को पता है? एक जमाना था, सबसे बड़ा आदमी वो था मिदनापुर में, जिसके पास 50 बीघा जमीन हो, 100 बीघा जमीन हो, 100 एकड़ जमीन हो, 100 एकड़ जमीन हो। वो जमाना गया, बाद वाला जमाना आया जिसकी कंपनी के ज्यादा प्रोडक्ट है वो बड़ा आदमी। नोकिया वाला, सैमसंग वाला, आईफोन वाला, अभी वो जमाना भी गया। अब सीधा आया जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा है वो बड़ा आदमी। इंफॉर्मेशन डाटा, यकीन न हो तो एलन मस्क की हिस्ट्री पढ़े। 27 अक्टूबर 2022 में ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा उसने, सिर्फ इंफॉर्मेशन डाटा के लिए। इंफॉर्मेशन डाटा, इंफॉर्मेशन कहां से आता है? यही 5 सेंसर से आता है। और जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो बड़ा आदमी। यकीन न हो तो आप स्पेस पर जिसके सैटेलाइट ज्यादा है, ये जो आप गाड़ी पे बैठ के जो नेविगेशन लगाते हैं ना, कलकत्ता मैप डायरेक्शन, वो बताता कितने किलोमीटर है। इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है? सैटेलाइट। आप मोबाइल लिखे www.theworld.com लाइव, दुनिया की तस्वीर आ जाए। उसको जूम करेंगे आप तो इंडिया आएगा, और जूम करेंगे तो अपना मिदनापुर आ जाएगा, और जूम करेंगे तो उर्से दीवान शाह बाबा आ जाएगा, और जूम करेंगे तो आप अपने आप को देख सकते हैं। इसलिए जिसके पास जितने ज्यादा सैटेलाइट और इंफॉर्मेशन है उतनी ही बड़ा आदमी इस वक्त। अब अगर ये बात समझ ली तो सुने, सैटेलाइट कहाँ है? ऊपर है। मैं आपको सामने से देख रहा हूँ, पीठ पीछे से नहीं देख रहा हूँ, सैटेलाइट चारों तरफ से देख रहा है आपको। अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा को इतना ऊपर बुलाया, इतना ऊपर बुलाया कि कयामत तक लाखों एलन मस्क मिलके भी मुस्तफा की बुलंदी का मुकाबला नहीं कर सकता। इतना ऊपर बुलाया कि जमीन को ऊपर उठा के देखने की जरूरत है। जमीन को वो अच्छी तरीके से, बल्कि मुझे जरूरत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यहाँ पे, जमीन को ऊपर उठाया अल्लाह ने मुस्तफा के लिए। हदीस शरीफ के अंदर आया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली अद-दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला
मा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा कान्नमा अंजुरु इला कफ्फे हादिही आई एम वाचिंग द वर्ल्ड अल्लाह राइट द वर्ल्ड फॉर मी एज क्लियरली एज आई एम वाचिंग लाइक दिस palm पूरी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे हथेली को देखता हूँ। अल्लाह ने दुनिया को मेरे लिए ऊपर उठा दिया है। मैं कयामत तक जितनी चीजें होने वाली है उन सबको भी देख रहा हूँ। बात समझ में आ गई? अगर हम दुनिया को देखें तो जूम करना पड़ता है। मुस्तफा पूरी दुनिया को जूम शुदा हाथों में देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा उनसे दीवान जवाब। और नबी पर कुरान नाज़िल हुआ। कुरान ने कहा औलिया किराम जिंदा है, नबी जिंदा है, और यही सिलसिला अब चलता रहा। अब अगर बीच में आके कोई ऐसी बात लाता है जो नबी तक नहीं पहुंचती है, समझ जाइए फिरक़े बातिल ऐसा काम किया जो नबी तक नहीं पहुंचता। किसी सहाबी, किसी मुजद्दिद, किसी मुस्तहिद से साबित नहीं, समझ जाए वो डिस्कनेक्टेड है। इसी वजह से याद रखिएगा, अकीदे की हिफाजत के लिए अगर मोबाइल खराब हो तो कहां जाएंगे शहनवाज भाई? मोटरसाइकिल खराब हो कहां जाएंगे? मोटरसाइकिल वाले के पास। कपड़ा सिलाना हो कहां जाएंगे? मास्टर के पास। अकीदा खराब हो कहां जाएंगे? हर चीज का एक स्पेशलिस्ट है। अकीदे का स्पेशल अल्लाह तबारक व तआला ने 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी में शेख अब्दुल मन्नान की पीठ से एक बच्चा अकीदे का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाकर धामनगर में पैदा किया। धामनगर में, और धामनगर वाले ने वही बात कही जो 1400 साल पहले मदीने के मुस्तफा ने कही है। इसलिए कनेक्टिविटी भी मिलती जुलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मुतलक खलीफा किसको बनाया है? प्यारे मुस्तफा। और नबी ने अपना मुतलक खलीफा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान व अली को बताया। उन्होंने इमाम हुसैन को, उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन को, उन्होंने इमाम मोहम्मद बाकिर को, उन्होंने इमाम जाफर सादिक को, उन्होंने इमाम मूसा काजिम को, उन्होंने इमाम अली रजा को, उन्होंने मारूफ करखी को, उन्होंने अहमद सिद्दीक़ सक़ती को, उन्होंने जुनैद बगदादी को, उन्होंने अबू बकर शिबली को, उन्होंने अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी को, उन्होंने अबुल फरह तरतूसी को, उन्होंने अबुल हसन अली कर्शी हिकारी को, उन्होंने अबू सईद मुबारक मखजूमी को, उन्होंने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को, उन्होंने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक को, उन्होंने सैयद अबू साले नस्र को, उन्होंने मुहिद्दीन अबू नस्र को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद हसन को, उन्होंने सैयद अहमद जिलानी को, उन्होंने शेख बहाउद्दीन को, उन्होंने सैयद इब्राहिम एरजी को, उन्होंने मोहम्मद भिकारी बादशाह को, उन्होंने काजी ज़ियाउद्दीन को, उन्होंने जमालुल औलिया को, उन्होंने सैयद मोहम्मद को, उन्होंने सैयद अहमद को, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को, उन्होंने शाह बरकतुल्लाह को, उन्होंने आले मोहम्मद को, उन्होंने सैयद हमजा को, उन्होंने आले अहमद अच्छे मियां को, उन्होंने आले रसूल अहमदी को, उन्होंने अबुल हुसैन अहमदी नूरी को उन्होंने खलीफा बनाया। इमाम अहमद रजा खान को उन्होंने खलीफा बनाया। हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान को उन्होंने खलीफा बनाया। मुजाहिद मिल्लत को उन्होंने खलीफा बनाया। मुफ्ती अब्दुल रब को उन्होंने खलीफा बनाया। सैयद गुलाम मोहम्मद को उन्होंने जाते जाते हबीबिया को मायूस नहीं छोड़ा, अपना खलीफा हबीब रजा। उनसे दीवान शाह बाबा अल्लामा गुलाम जिलानी साहब बिलाल अजहरी हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद साहब गए हैं, मरकज को खाली नहीं छोड़ा है, अपना जानशी हबीब रजा को बना करके गए। और अगर कोई कहे ये छोटा मोटा इल्म में कमजोर है, लिसन टू मी माय डियर केयरफुली, क्या आला हजरत के बाद मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत की तरह थे? क्या मुफ्ती आजम के बाद ताजुश शरिया मुफ्ती आजम की तरह थे? क्या ताजुश शरिया के बाद कायदे मिल्लत हुजूर हज़रत रजा खान ताजुश शरिया की तरह है? हर जाने वाला कमा हक कहूँ अपना मुकम्मल इल्मी लियाकत देकर नहीं जाता, मगर हाँ अकीदे की हिफाजत के लिए मरकजी शख्सियत बना के जाता है। कौन अकीदा अपना है, कौन पराया है?
मुजाहिद मिल्लत के बाद हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद साहब डिक्लेयर कर रहे थे, उनके बाद हुजूर हबीब रजा डिक्लेयर कर रहे थे। कनेक्टिविटी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से है, और क्यों ना हो, ये अपनी तरफ से नहीं करते हैं, ये फतावा रज़विया की रोशनी में करते हैं, ये कंजुल ईमान की रोशनी में करते हैं। आपने सुना नहीं, फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आया, नबी के बाद बिला फसल सबसे बड़े खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इसको यूं भी समझे, जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है वो बड़ा आदमी। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नबी के पास, नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास? यहीं से दो ग्रुप हुआ, एक ग्रुप कहता है हजरत अली के पास, दूसरा ग्रुप कहता है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, और यहीं से इख्तिलाफ हुआ। महाराष्ट्र का एक खतीब बोलता है अगर आला हजरत होते तो वो भी सबसे बड़े मौलाई होते। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, आला हजरत तो पढ़ा ही नहीं, बल्कि खुद ही दरसे निजामी नहीं पढ़ा, इसलिए ये जुमला निकल रहा मालेगा मालेगा। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे बड़े मौलाई। अच्छा दलील क्या देता है? कि मौलाई का मतलब हजरत अली को मानने वाला। मेरा कहना यह है कि हम लोग हजरत अली को हम ही मानते हैं ओरिजिनल में, क्योंकि हमारी मोहब्बत वाया उस्मानो फारूको अबू बकर नबी तक जाती है, और जिसने हजरत अली से मोहब्बत की और हजरत उस्मानो उमरो फारूक और अबू बकर से नहीं की, उसकी मोहब्बत नबी तक जाएगी ही नहीं। उसने कहा कि हजरत अली का मानने वाला मौलाई है, इसलिए आला हजरत इस्तिलाह के एतबार से मौलाई। मैंने कहा गलत, हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते कि नहीं मानते? क्या हम लोग क्रिश्चियन हैं? क्या हम लोग ईसाई है? दैट्स पॉइंट। ये दरसे निजामी पढ़े लिखे है, ये उलमाए किराम को पता है। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम को मानते कि नहीं मानते? मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूदी कहा जाता, क्या हमें यहूदी कहना जायज है? नहीं, वहाब अल्लाह का नाम है। हम लोग अल्लाह से प्यार करते हैं मगर वहाबी कहना जायज? मौला अली से प्यार करते हैं मगर मौलाई कहना जायज? दैट्स पॉइंट। हजरत अबू बकर उमर उस्मान से मोहब्बत करने वाला ही हजरत अली से मोहब्बत करने वाला होगा। अच्छा, ये बात आती है कि सबसे बड़े कौन? हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर या हजरत अली? मेरे पास टाइम होता तो तफसील से बताता, मैं शॉर्टली इतना बता दूं आपको। मैं ऐलान कर रहा हूं, नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत सैयद गुलाम मोहम्मद अली रहमत रिजवान के नाम से एक मस्जिद बनानी है। कौन देगा पैसा? मैंने ऐलान। एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपये। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपए। तीसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 3 लाख रुपए। चौथा आदमी, हजरत मेरी तरफ से जान हाजिर। आप लोग बताइए 1000 ज्यादा है या जान ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा ना जान ज्यादा है, इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। जब मैंने ऐलान किया तो लोग कंफ्यूज थे, गुलाम जिलानी अजहरी साहब बनाएंगे या ले जाएंगे, हराम या हलाल, सच बोल रहे हैं या नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कंफ्यूजन में सोच रहे थे। कंफ्यूजन को दूर करके सबसे पहले जिसने 1000 दिया उसने रास्ता बनाया, रास्ता डिक्लेयर किया, कंफ्यूजन की छाती पर सदाकत का झंडा गाड़ा। उसको देखकर दूसरे ने 1 लाख दिया, पहले वाले का 1 लाख 1000 हो गया। उसको देखकर तीसरे ने 3 लाख दिया, पहले वाले का 3 लाख, 4 लाख और 1000, 4 लाख 1000 हो गया। उसको देखकर चौथे ने जान दी, पहले वाले का 1 जान 4 लाख 1000 हो गया। अगर ये मिसाल समझ ली तो सुने, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह बअसनी अलैकुम फअंतुम कुल्तुम कज़बता वक़ाल अबू बकर सदक़ता या रसूल अल्लाह। फलान की चोटी से 40 साल की उम्र में मैंने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, कुफार मक्का ने कहा झूठ, मुशरिकीन मक्का ने कहा झूठ। इन तमाम तकज़ीब तशकीक के हुजूर जहालत की छाती पर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले सबसे ऊंचा किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक।
शहंशाहे खिताबत उर्से दीवान शाह बाब। लिहाजा साबित सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, यही अकीदा धामनगर शरीफ से दिया जाता है। अच्छा मैंने बताया ना हर चीज का स्पेशलिस्ट होता है, जहाँ स्पेशलिस्ट होता है वहाँ लॉलीपॉप देने वाले भी होते हैं, लेग पीस वाले भी होते हैं, रोस्टेड वाले भी होते हैं, जो मेकअप लगा मैचिंग करके डेकोरेट होकर मैदान में आता है और वो नारा भी लगाएगा, दलील भी देगा। इसलिए किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में एक मुहक्किक साहब ने जानते हैं क्या किया, सेमिनार किया और मुहक्किक साहब ने ये कहा कि ये मोबाइल से खबरें इस्तेफाजा कब और कैसे तहकीक करते 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 मुहक्किक साहब ने कहा मिल गया। आला हजरत ने लिखा है ढिंढोरा और तोप से, ढिंढोरा और तोप वगैरह से खबर इस्तेफाजा हो जाता है। ये वगैरह का मतलब ये है कि मोबाइल से भी हो जाता है। कौन बोला? मुहक्किक साहब। वगैरह का मतलब ये है कि मोबाइल से भी हो जाता है। आला हजरत ने ऐसे मुहक्किक की तहकीक की गर्दन पे सदाकत की छुरी चलाते हुए फतावा रज़विया में दूसरी जगह पहले ही लिख दिया, टेलीफोन से चांद की गवाही मोतबर ही नहीं। हजारों सलाम हो मौलाना मुफ्ती नूरुल आरिफीन अज़हरी साहब, जो फिरक़े बातिला से मसलके आला हजरत की रोशनी में हर दम सीना सिपर रहते हैं। और कोई भी फतावा रज़विया मसलके आला हजरत के खिलाफ आवाज उठाता है और बंगाली लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ये मर्द कलंदर बंगाली में किताब लिख के रद्द बातिला करने लग जाता है, बंगाली में किताब लिख करके। इसलिए मैं याद दिला देता चाहता हूँ, अकीदे का स्पेशलिस्ट हर जमाने में हर स्टेट में है, हर स्टेट में है। बस पहचानना आपको काम है कि कौन किसकी लड़ी, किसका धागा बरेली से मिलता जुलता है, किसकी चैन बरेली से मिलती जुलती है, किसका सिस्टम बरेली से कनेक्टेड है, किसकी रूहानियत बरेली तक मुताल्लिक़ है। अगर कोई फतावा रज़विया की रोशनी में बात करता है तो समझ जाए वो अपना है, और अगर फतावा रज़विया का कवर पेज बताता है और अंदर से वहाबियों का काम करता, दयाबना का काम करता, मौलाई का काम करता, बिगन बड़े बड़े राफजी, बिगन बड़े बड़े मौलाई, बिगन बड़े बड़े शिया, ये सुन्नी कहलाने वाले राफजी हो रहे हैं, मौलाई हो रहे हैं, शिया हो रहे हैं, खानका भी बिक गए हैं, पीर साहब भी बिक गए हैं, खतीब साहब भी बिक गए हैं, शायर साहब भी बिक गए हैं, नकीब साहब भी बिक गए हैं। ऐसे माहौल में मुर्शिद दीवान शाह में एक जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अकीदे की हिफाजत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहचानना आपको होगा, बताना मेरा काम है, शनाख्त करना आपका काम होगा, कौन सही कौन गलत है। वैसे आला हजरत ने एक ज़ाब्ता दे दिया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लाजवाब लाजवाब, या रसूल अल्लाह, वाह। जिंदाबाद ताजू शरिया, ताजू शरिया, ताजू शरिया, ताजू शरिया। आखिरी बात उसे दीवान शाह बाबा, अगर आपसे कोई ये कहे कि अज़हरी साहब क्या मौलाई लोग कुरान नहीं पढ़ते, क्या शिया लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, क्या देवबंद सहारनपुर में कुरान नहीं पढ़ाया जाता? यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ होली कुरान। कुरान की 3 किस्में हैं। नंबर 1 कैलीग्राफिक कुरान, नंबर 2 लिटरल कुरान, नंबर 3 इंटरप्रेटेटिव। ये 3 कुरान और से सुने बात समझ में आ जाए। कैलीग्राफिक नक्शी कुरान, जो लिखा हुआ उसको नक्शी कुरान कहते हैं। नंबर 2 लिटरल कुरान। लिटरल कुरान किसको कहते हैं? लफ्जी कुरान, जो पढ़ते हैं, लिखा हुआ अलग है, पढ़ा हुआ अलग है। इसीलिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे ये मोबाइल किस्म है या फेल है या हर्फ है,
तलबा जल्दी से जवाब देते थे कि मोबाइल इसम। हमारे उस्ताद कहते थे ना मोबाइल इसम नहीं, क्योंकि इस कलिमा को कलिमा की किस्म और कलिमा लफ्ज को कहा जाता है, और मैंने ये मोबाइल कहा और ये लफ्ज है ही नहीं। जो दिख रहा है लिखा हुआ अल्हम्दु अलिफ लाम हा मीम दाल, ये जो दिख रहा है वो लफ्ज नहीं है, वो कैलीग्राफिक कुरान, उसको कहते हैं नक्शी कुरान। ये जो पढ़ा मैंने अल्हम्दु, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान, इंटरप्रेटेटिव कुरान, मानवी कुरान। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ये दिमाग में माना आया ना, इसको कहते हैं मानवी कुरान। 3 कुरान है और 3 जगह आते हैं, 3 कुरान और 3 जगह से ताल्लुक रखते हैं। कैलीग्राफिक कुरान ये पढ़ने से नहीं छूने से ताल्लुक रखते हैं, जो लिखा हुआ है उसका ताल्लुक छूने से है। यही वजह है कि अगर आपका वुजू नहीं है तो छूना हराम, लेकिन लिटरल कुरान हराम नहीं है, पढ़ना जायज है। लफ्जी कुरान हराम नहीं है, नक्शी कुरान हराम है, लफ्जी कुरान जायज। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान पढ़ सकते हैं आप। छूना हराम, छुआ किसको जाता है? नक्शा, नक्शी कुरान हराम। लेकिन आपका गुस्ल नहीं है तो लिटरल कुरान भी हराम, लफ्जी कुरान भी हराम हो गया। और 2 चीजें हो गई, गौर से सुनिएगा तो तीसरी समझ में आ जाएगी। वुजू नहीं तो नक्शी कुरान हराम। नक्शा कहाँ आता? स्किन से, हाथ छूने से ताल्लुक है। अच्छा, लफ्जी कुरान, लफ्ज कहाँ आता? जुबान पे, अंदर हुआ ना ये थोड़ा सा। अगर मुंह बंद कर लूं मैं तो समझ में आएगा? इसका मतलब मुंह खोलूंगा तब लफ्ज आएगा, तो लफ्ज अंदर होता है। नक्शा का ताल्लुक खारिज से है और लफ्ज का ताल्लुक थोड़ा सा अंदर मुंह में, और माना का ताल्लुक उससे भी अंदर दिमाग में। समझ? अगर आपका वुजू नहीं तो कुरान हाथ पर नहीं आ सकता, अगर आपका गुस्ल नहीं तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, अगर आपके पास इश्क नहीं तो कुरान दिमाग में नहीं आ सकता। अब बात समझ में आई कि देवबंद वाले कुरान तो पढ़ते हैं, वुजू है, गुस्ल है, समझते नहीं क्योंकि इश्क नहीं। छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा करनी पड़ेगी। इसलिए देवबंद सहारनपुर कुरान है, यकीनन है, बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, वुजू है, गुस्ल है, मगर इश्क नहीं है। इसलिए पढ़ा, छुआ, समझा नहीं, इश्क आला हजरत ने किया, और इतना इश्क किया कि करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए कुरान 14वीं सदी हिजरी में जैसे अहमद रजा खान ने समझा वैसे किसी और ने समझा ही। एक बात हो गई, कुरान समझने के लिए क्या चाहिए? इश्क चाहिए। ताजुश शरीयत के इंतकाल के बाद कुछ पीर साहब बोले कि अब मरकज बदल दो, क्योंकि आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुश शरीयत 3 नस्लों तक मरकज रहता है। ऐसे ही यहाँ भी आवाज उठा रहे थे, मुजाहिद मिल्लत गए, मुफ्ती अब्दुल रब साहब गए, सैयद गुलाम मोहम्मद साहब गए, अब मरकज बदल दो, 3 नस्ल तक मरकज रहता बस। और दलील जानते क्या दिया खतीब नाकिस गैर मुतबर खतीब ने? दलील ये दिया कि पहले दीन का मरकज दिल्ली था, शाह अब्दुल अजीज मोदी देलवी, शाह अब्दुल हक मोदी देलवी, शाह वजीउल्लाह मोदी देलवी, मरकज ट्रांसफर हो गया खैराबाद, फजल इमाम खैराबादी, फजल हक खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, मरकज ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ में, फजल रसूल बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, मरकज ट्रांसफर हो गया बरेली शरीफ में। आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुश शरीयत मरकज खत्म, अब ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह। जब मेरे कानों से आवाज आई मैंने कहा इस्तिदलाल बातिल बातिल बातिल, क्योंकि जब दिल्ली के शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल हक, शाह शेख अब्दुल हक मोदी देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोदी देहलवी जब जा रहे थे, जाने से पहले कौम को फिqही इंसाइक्लोपीडिया देकर के नहीं गए, इसलिए ट्रांसफर हो गया खैराबाद। खैराबाद के 3 उलमा इंतकाल किए, करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पर, मगर जाने से पहले फिqही खजाना नहीं दिया। ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ, करोड़ों रहमतें हो, 313 अशार आला हजरत ने फजल रसूल बदायूनी की शान में लिखा है, शाह अब्दुल कादिर बदायूनी की शान में लिखा है,
हजारों रहमतें हैं उनकी कब्र पर, मगर जाने से पहले कौम को इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया, इसलिए मरकज ट्रांसफर हो गया बरेली शरीफ। अब आला हजरत मुफ्ती आजमीन ताजुल शरिया मरकज चेंज इसलिए नहीं होगा कि आला हजरत जाते जाते कौम को फतावा रज़विया दे करके गए हैं, कौम को कंजुल ईमान दे करके गए हैं। और फतावा रज़विया आलिम का नाम नहीं, इल्म का नाम है। इंतकाल आलिम का होता, इल्म का नहीं होता। आला हजरत का इंतकाल हुआ, फतावा रज़विया जिंदा है। आला हजरत का इंतकाल हुआ, कंजुल ईमान जिंदा है। आला हजरत का इंतकाल हुआ, किफलुल फकीह फाहिम जिंदा है। आला हजरत का इंतकाल हुआ, दौलतुल मक्किया जिंदा है। आला हजरत का इंतकाल हुआ, इंबाउल गैब जिंदा है। आला हजरत का इंतकाल हुआ, अल्लूलुल मकनून जिंदा है। आला हजरत का इंतकाल हुआ है, मगर किताबें जिंदा है। और जब तक किताबें रहेगी हमारा मरकज बरेली रहेगा। इसलिए याद रखिएगा, अगर कोई दलील भी दे आपको घुमाने फिराने की कोशिश करे, तो मैंने कहा ना लेग पीस रोस्टेड और लॉलीपॉप देंगे, ऐसे में आप मरकजी उलमा से जुड़े रहेंगे। दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती नूरुल आरिफीन साहब बरेली शरीफ में, बल्कि इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़े आलिम कौन है पता आप लोग खतीब को बड़ा आलिम समझ रहे, बल्कि कोई मशहूर हो जाता है तो उसको बड़ा आलिम समझते हैं। शोहरत मिन जानिबिर रहमान ही हो, कोई जरूरी नहीं है। शोहरत मिन जानिबिर शैतान भी हो सकती है। मैं बहुत भारी दलील लेने जा रहा हूँ। शोहरत मिन जानिबिर शैतान भी हो सकती है। अबू जहल क्यों मशहूर है? अल्लाह ने मशहूर किया। उतबा क्यों मशहूर है? शीबा क्यों मशहूर है? सलमान क्यों मशहूर है? भाई शोहरत मिन जानिबिर रहमानी हो, कोई जरूरी नहीं, मिन जानिबिर शैतान भी हो सकती है। इसलिए पहचानना होगा आपको कि ये जो मशहूर है, ये दीन का काम करने की वजह से शरीयत के दायरे में, दीन का काम शरीयत के दायरे में, अगर खिलाफे शरा दीन का काम किया तो भी नहीं चलेगा। खिलाफे शरा दीन का काम किया तो भी नहीं चलेगा। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में मैदान रज़्म हक़ व बातिल में उतरकर उड़ीसा की धरती पर कोई मुनाजरा करता है तो ये नबी की भी सुन्नत है, इब्राहिम की भी सुन्नत है, आला हजरत की भी सुन्नत है। और अगर कोई आग में कूदने की बात करता है तो ये फतावा रज़विया के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये हदीस के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है। कुरान शरीफ में आया वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, अपने हाथों हिलाकत में न पड़ो। और तुम्हारी बुनियाद पर इस्लाम जिंदा नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, पहचानिएगा कि मशहूर होना ये मकबूल होने की दलील नहीं है। मशहूर और है, मकबूल और है। हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद पूरी दुनिया में मशहूर तो नहीं है, मगर इंदल्लाह मकबूल जरूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम और से देखा यार, वो मशहूर हो गया तो मानना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा मुफ्ती भी हो गया, सबसे बड़ा अल्लामा भी हो गया। बताए सबसे बड़ा अल्लामा कौन है पूरे इंडिया में? आप में से 98% लोगों को नहीं मालूम होगा सबसे बड़ा अल्लामा कौन है। लिसन टू मी केयरफुली, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, बांग्लादेश, पाक, हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये बर्रे सगीर में सबसे बड़ा कोई आलिम दीन है तो उसे हुजूर मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। लाजवाब मुहद्दिस कबीर। जरूरत के मसाइल आज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको क्या कहते हैं? आलिम। और जो मसाइल दलाइल के साथ में दे उसे कहते हैं मुफ्ती। और हजारों मुफ्ती को तराजू के एक पल्ले में डाल दे, दूसरे पल्ले में सिर्फ मुहद्दिस कबीर को डाल दे। हजारों मुफ्तियों पर जिसका पल्ला भारी होगा उसे शहजादे सदरुल शरिया नाइब ताजुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। वो मुहद्दिस कबीर ने उड़ीसा का मरकजी काजी हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद को बनाया। बेशक बेशक। इसलिए गुलाम मोहम्मद को नहीं देखेंगे हम, बनाया किसने उनको देखेंगे। बनाया किसने? और अगर तुम गुलाम मोहम्मद साहब अलैहिर्रहमत का रद्द कर रहे हो तो अल्लामा का जवाब लाके बताओ पहले, हुजूर मुहद्दिस कबीर का सानी लाके बताओ पहले, तब हुजूर गुलाम मोहम्मद अलैहिर्रहमत को टारगेट करना। और याद रखना, कयामत तक तुम्हारा बाप भी मुहद्दिस कबीर का जवाब नहीं लाएगा। इसलिए मुहद्दिस कबीर जिंदाबाद, इंतखाब मुहद्दिस कबीर जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे
मुहद्दिसे कबीर हमारे अबे सेमिनार की बात करता, सेमिनार के बाद सेमिनार होता है क्या? फैसले के बाद फैसला बातिल है, जज के फैसले के बाद फिर से फैसला। और ये समझ में आता है कि लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। हुजूर मुहद्दिस कबीर सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम, कोई सेमिनार नहीं, कोई फैसला नहीं, जो कह दिया मेरे मुहद्दिस कबीर ने हमारे लिए वही सुन्नियत की दलील। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शहनवाज भाई 11 अप्रैल को हुजूर मुहद्दिसे कबीर जगन्नाथ इसी इलाके में हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर मुहद्दिस कबीर, जाने सुन्नियत, करामत सुन्नियत, जाने सुन्नियत। बोले भी तो हदीस बोले, चले भी तो हदीस की तरफ, बात भी करे तो हदीस में बात करे, वो मुहद्दिस कबीर दामद। और 93 इयर्स के हैं, 93 इयर्स के। एक दिन मैंने कहा हजरत खादिम रख लीजिए ना, मेरी मुराद थी खुद को मुझे रख लीजिए ना। जानते क्या जवाब देते? मैं खुद खादिम हूँ। और अदब मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर से सीखा। अमेरिका में ताजुश शरिया भी थे और हुजूर मुहद्दिस कबीर भी। अमेरिका एयरपोर्ट पे उतरे, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने अपना लगेज लिया और लगेज लेने के बाद हुजूर ताजुश शरिया के पास लगेज रखा। कहा हुजूर आप यहीं ठहरिए, मैं आपका लगेज लेके आता हूँ, आपका सामान लेके आता हूँ। अमेरिका में हुजूर ताजुश शरिया ने कहा नहीं, मैं अपना लगेज खुद लाऊंगा। कहा नहीं हुजूर, आपका लगेज मैं लाऊंगा, आप यहीं पे खड़े रहिए। कहा इसका मतलब ये है आज के बाद आपके साथ सफर नहीं करूंगा। उसने कहा हुजूर ताजुश शरिया ने मुहद्दिस कबीर का जवाब फरमाते हुजूर आप मेरे साथ कब सफर करते हैं? मैं आपके साथ सफर करता हूं। क्या है, क्या अदब है, बड़ों से अदब, बड़ों से। जबकि अच्छा अभी कुछ महीने पहले मैं गया था हुजूर मुहद्दिस कबीर के दस्तबोसी के लिए, चंद उलमाए किराम थे, किसी ने कहा कि आप बड़े हैं या ताजुश शरिया बड़े? जानते क्या जवाब देते हैं? वो हर फजल में बड़े हैं, फर्क इतना है कि वो 62 में पैदा हुए और मैं 54 में पैदा हुआ। वो 62 में पैदा हुए, मैं 54 में पैदा हुआ। देखिए जवाब, देखिए जवाब, देखिए ये जवाब कहां से लिया पता है? हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जद्दे आला से ये जवाब लिया। हजरत अब्बास से पूछा किसी ने आप बड़े हैं कि नबी बड़े? उनका जवाब था हुआ अकबर मिन्ना लाकिन वुलिदतु क़ब्ल ज़ालिक। बड़े तो वही है, पैदा पहले मैं हो गया हूं। जवाब सुने, आप बड़े हैं या नबी बड़े? किससे पूछा? हजरत अब्बास से। कौन है ये? हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जद्दे आला। आप बड़े या नबी बड़े? कहा बड़े तो वही है, हुआ अकबर मिन्ना लाकिन वुलिदतु क़ब्ल ज़ालिक। बड़े वही है, पैदा पहले मैं हुआ हूँ। यही जवाब मेरे मुहद्दिस कबीर देते हैं। बड़े तो ताजुश शरिया है, 8 साल पहले मैं पैदा हो चुका हूँ। बात समझ में आ गई। सिर्फ इल्म बड़ा होना काफी नहीं, इल्म के साथ साथ अदब भी बड़ा होना चाहिए। वो अपने बाप को बोलता है खड़े हो जा, अपने दादा की ताजीम नहीं करता है, मुजाहिद मिल्लत की ताजीम नहीं करता है, सैयदों की ताजीम नहीं करता है। पता है वो आलिम जो अपने बाप को बोले मेरे ताजीम में खड़े हो जाया करो, खुदा की कसम वो आलिम नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब लाजवाब, बैठ जाइए, लाजवाब खिताबत, लाजवाब खिताबत, तारीखी उर्स दीवान शाह है ना, है। अभी तो आप सुने अल्लामा गुलाम जिलानी साहब की जबानी से कि अल्लामा मुफ्ती नूरुल आरिफीन अज़हरी इस इलाके के जय्यद आलिम है